हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, जैसे कि हर बच्चे का सपना होता है कि सर हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, हमारी डिग्री कंप्लीट हो गई, अब वैकेंसी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और वैकेंसी आने के बाद में हमारी जो जॉब लग जाए गवर्नमेंट तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। तो आज ऐसी ही वैकेंसी की अपडेट लेके मैं आया हूं आपके सामने। तो आज अपन बात करेंगे DSSSB के बारे में बात करेंगे, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के बारे में बात करेंगे, जहां से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। अच्छी वैकेंसी है, पे स्केल अच्छा है, और सबसे ज्यादा जो पोस्ट क्रिएट हुई है वो रेडियोग्राफर मतलब जो एक्सरे टेक्नीशियन है उनके लिए बात करेंगे अपन, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोस्ट है वो उन्हीं की है। तो देखिए क्या है इस नोटिफिकेशन के अंदर। चलिए अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है वो बता रहा हूं मैं, इसकी डेट जो है जिस दिन ये वैकेंसी निकली है या जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला है उसके बारे में यदि अपन देखें तो देखिए ये रहा डेट 25/2/2026 का ये नोटिस है। DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इन्होंने ये वैकेंसी रिलीज की है। देखिए जो इसके फॉर्म की डेट है वो डेट कब से कब तक रहेगी, 27/2/2026, मतलब आज से ही दिन में 12 बजे से फॉर्म स्टार्ट है। देखिए नून दोपहर 12 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट है। तो आज से ये जो फॉर्म है आप सबमिट करवा सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2026। 28 मार्च वाला पूरा दिन रहेगा, टिल 11:59 तक ये रहेगा, रात को 12 बजे तक रहेगा। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि साइट कब बिजी हो जाए उसका कोई आइडिया नहीं है। इस वजह से आपको टाइम पे ही फॉर्म फिल करना है। बहुत लंबा टाइम है, पूरा 30 दिन का टाइम इन्होंने दिया है, तो 30 दिन के अंदर आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं। स्टार्ट डेट देखिए, मैंने अलग से इंपॉर्टेंट डेट्स, कौन कौन सी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, आप फॉर्म भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, इन सब के बारे में अपन इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो लास्ट तक ये वीडियो देखिए, जिसके अंदर अपन सिलेबस भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो सिलेबस वाला पार्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट डेट, ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म की जो डेट है वो मैंने अभी बताया 27 फरवरी। आज जब ये वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी भी डेट पे देख रहे हो, लेकिन जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूँ 27 है, तो आज से ये फॉर्म स्टार्ट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आज से फॉर्म स्टार्ट है, दोपहर 12 बजे से स्टार्ट है। लास्ट डेट जो रहेगी 28 मार्च रहेगी, पूरा 28 मार्च, मतलब पूरा 28 तारीख का जो दिन रहेगा वो आपके पास रहेगा। लेकिन आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, वेबसाइट के साथ में कुछ भी हो सकता है, बिजी हो सकता है, आप फॉर्म भरे बिना रह जाए, तो आपको डेट से पहले एग्जाम फॉर्म मिलना। सर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी परसेंटेज बनानी पड़ेगी, तो वो है जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, ओबीसी के लिए 35% है, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो है उनके लिए 30% है। मतलब इतने मार्क्स तो आपको एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, आगे देखिए सर फॉर्म कैसे भरा जाए। तो फॉर्म जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन का कोई मोड रहेगा, कहीं भेजना नहीं है, पोस्ट ऑफिस से आपको कहीं पे भी फॉर्म को भरना नहीं है, ऑनलाइन जो सबमिट होगा वही होगा। इस वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म भर सकते हो। लेकिन एक और चीज, फॉर्म भरने से पहले इसका जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन जरूर करना पड़ेगा। पोर्टल रजिस्ट्रेशन ये एक ही बार होगा। DSSSB की जितनी भी वैकेंसी आएगी उसके लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है ये ओनली। उसके बाद में जब भी वैकेंसी आएगी तो आप लॉगिन करके डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो। तो ये तो एक बार आपको करना पड़ेगा यदि आप फर्स्ट टाइम भर रहे हो। यदि आपने पहले भी फॉर्म भरा है तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। इसकी फीस कितनी रहेगी, फॉर्म की जो फीस रहेगी मात्र 100 रुपए रहेगी। तो फॉर्म सभी भरे, पैसे के चक्कर में नहीं रहे कि सर फॉर्म 2000-2500 या ऐसा कुछ है। यदि आप प्रिपरेशन कर सकते हो तो आप फॉर्म जरूर भरे, 100 रुपए मात्र इसकी फीस है। जिनकी फीस नहीं लगेगी, वुमेन्स, गर्ल्स की कोई फीस नहीं लगेगी, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी
इनकी कोई फीस नहीं लगेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो टोटल वैकेंसी 216 पोस्ट है। ये केवल पैरामेडिकल की नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है। एक बार उनको देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। देखिए, असिस्टेंट मैनेजर, टूरिज्म, जनरल अकाउंटेंट्स, लीगल, एयर, ये सब टिकटिंग, पब्लिक रिलेशन। असिस्टेंट ग्रेड फर्स्ट आईटी सेक्टर का है। रेडियोग्राफर मैंने बताया था, देखिए ये हाईएस्ट है। इस पूरी वैकेंसी में सबसे ज्यादा पोस्ट यदि किसी की है तो वो रेडियोग्राफर की है। तो रेडियोग्राफर के लिए तो बहुत अच्छी वैकेंसी है ही। आप पूरे मन से तैयारी करोगे तो ये एग्जाम आराम से क्वालिफाई कर लोगे। बहुत टफ एग्जाम इसका नहीं होता। ऑप्टोमेट्रिक, जो ऑप्टोमेट्रिस्ट है उनके लिए भी, क्योंकि बहुत कम वैकेंसियां निकलती है तो उनके लिए भी एक चांस है अच्छा। जूनियर रेडियोग्राफर, एक रेडियोग्राफर, दूसरा होता है जूनियर रेडियोग्राफर, जिसको डार्क रूम असिस्टेंट भी बोलते हैं। यदि आप इस YouTube चैनल पर कंटिन्यू हो तो डार्क रूम एक बार मैंने टॉपिक पढ़ाया था, वहां पर बताया था कि अलग से इसकी पोस्ट आती है। तो ये वाली जो पोस्ट है जूनियर रेडियोग्राफर, वो भी यही वाली पोस्ट है। मीटर या फिर रिले टेस्टर, रिपोर्टर, पटवारी, जूनियर लॉ ऑफिसर, केमिकल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूलिंग में जो होता है वो वाला, लैब टेक्नीशियन वाला नहीं है बेटा। ये लैब टेक्नीशियन के लिए कोई वैकेंसी नहीं है इसमें। इसके अलावा देखिए, बुक बाइंडर और असिस्टेंट माइक्रोफोन। लेकिन अपने को जो बात करनी है, अपने को केवल इस वाली वैकेंसी की बात करनी है, ये वाली वैकेंसी की बात करेंगे अपन केवल। तो देखिए इसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले बात करते हैं, देखिए रेडियोग्राफर, जूनियर रेडियोग्राफर, ऑप्टोमेट्रिस्ट और जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट उन सभी के लिए जो 10+2 पास आउट स्टूडेंट है और 3 साल यदि उन्होंने किसी ना किसी लैब में काम किया है, 3 साल किसी ना किसी लैब में काम किया है, या फिर साइंस से उसने बीएससी करी है, साइंस स्ट्रीम उसके पास में, और उसने जनरल बीएससी करी है, वो भी ये फॉर्म भर सकता है। जनरल बीएससी वाला भर सकता है फॉर्म ये, ठीक है। आ जाइए बेटा, फर्स्ट बात करते हैं रेडियोग्राफर पोस्ट। देखिए पोस्ट कोड ये रहेगा, डिपार्टमेंट जो रहेगा हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट रहेगा। टोटल वैकेंसी 96 है, सबसे ज्यादा वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन क्या क्या है, 10+2 साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, 2 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी या फिर बीएससी रेडियोग्राफी रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी। मतलब आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए और दूसरा डिग्री होना चाहिए। अपेयरिंग वाले नहीं है बेटा इसमें, अपेयरिंग वाले नहीं बच सकते हैं फॉर्म। एज लिमिट देखिए 18 से 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। पे स्केल देखिए 25,500 से 81,100 है। पे लेवल देखिए ग्रुप 4। एग्जाम पैटर्न रहेगा 1 टायर टेक्निकल एग्जाम रहेगा। 200 क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे और 200 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वो रहेगी 1/4। मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। यदि आप गलत क्वेश्चन, सही क्वेश्चन यदि आप करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, गलत करते हो तो 1/4 उसमें रिड्यूस हो जाएंगे मार्क्स टोटल में से। अगली देखिए बेटा, जूनियर रेडियोग्राफर पोस्ट कोड 1026, डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। टोटल वैकेंसी है 10। क्वालिफिकेशन मैट्रिक 10 पास और साथ में 10 पास 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एक्स-रे डार्क रूम, उसको इतना अनुभव किया हो, ठीक है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन एक्स-रे डार्क रूम, मतलब 10th पास भी इसको भर सकता है, जिसको डार्क रूम असिस्टेंट की पोस्ट बोलते हैं अपन। क्योंकि देखो पहले के टाइम पे सर्टिफिकेट कोर्स चलते थे, डिप्लोमा कोर्सेज जो चलते थे, तो बहुत सारे लोग जो होते थे वो 10th पास करके भी सर्टिफिकेट कोर्स कर लेते थे, तो उसके बाद में वो लग जाते थे। तो वही वाली वैकेंसी है ये। यदि किसी कोई 10th पास है और उसको यदि 2 साल 3 साल 10 साल, 2 साल तो कम से कम होना ही चाहिए, यदि एक्सपीरियंस है तो वो आराम से दे सकता है। इसकी एज लिमिट भी बहुत ज्यादा है, देखिए 18 से 22 32, 18 to 32 ईयर की है। पे स्केल देखिए इसका भी सही है, 21,700 से 69,100 है। पे लेवल 3 है। एग्जाम 1 टी टेक्निकल, वही एग्जाम बेस होगा, ठीक है, नॉर्मल सा पेपर आएगा। उसके बाद में देखिए आप डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ये ऑप्टोमेट्रिक पोस्ट की बात कर रहा हूँ। पोस्ट कोड जो देखिए 0926। टोटल वैकेंसी है 15। क्वालिफिकेशन देखिए 12th पास साइंस और डिग्री इन 4 साल की जो डिग्री कोर्स है केवल वही बच सकते हैं, डिप्लोमा वाले इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते।
डिप्लोमा वाले इसमें फॉर्म नहीं लगा सकते। एज लिमिट देखिए 21 से 30 साल है। पे स्केल 29,200 से 12,300। पे स्केल है। एग्जाम वही एग्जाम पैटर्न सब एग्जाम बेस पर है, लिखित परीक्षा के बेस पर है। अगला देखिए जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट कोड देखिए 1826 है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, ये वैकेंसी है 2। क्वालिफिकेशन देखिए 12th पास साइंस या 3 ईयर लैब एक्सपीरियंस या फिर डिग्री इन साइंस। केवल साइंस है बेटा, लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए नहीं। एज लिमिट देखिए 18 से 27 है। पेस के लिए है और एग्जाम देखिए एग्जाम बेस पर है। ये तो बात हो गई साहब अपनी वैकेंसी के बारे में। आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए इसके सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक टेक्निकल और दूसरा आता है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मेनली जो आता है वो 30% आता है, जबकि 70% जो आता है अपना सिलेबस आता है। आपको सिलेबस कवर करना ही करना है, सिलेबस कंप्लीट कवर करना है। सिलेबस के अंदर क्या क्या आएगा, जैसे रेडियोग्राफर की यदि अपन बात करूं तो एक्सरे में आपने जब डिप्लोमा किया होगा या डिग्री जब आपने करी होगी तो वही सिलेबस आपको पढ़ना है। इसके अलावा कोई सिलेबस और अलग से नहीं आएगा, इसका यही सिलेबस रहेगा। ठीक है, यहां बात करें यदि टेक्निकल की, तो टेक्निकल के अंदर देखिए जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग और साइंस, ये वाला पार्ट रहेगा आपके सिलेबस का। ठीक है, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि वैकेंसी देखिए ये जो वैकेंसी है रेडियोग्राफर वाली भरमार वैकेंसी है। 96 पोस्ट कम नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन अपने पैरामेडिकल में है नहीं। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि रीट में चली जाइए, नीट में चली जाइए, जेई में चले जाइए, इतना कंपटीशन है कि वहां पर एक सीट के लिए लाखों बच्चे आते हैं। यहाँ हजारों में नहीं आते, हंड्रेड्स में आते हैं। ठीक है, तो एक सीट के लिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे कंपीट होते हैं वो 1000-2000 के अराउंड आते हैं। तो आप आराम से उन बच्चों को कंपीट कर सकते हो। अच्छा एग्जाम है, अच्छी तरीके से लग के आप तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है आने वाला टाइम कैसा है। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। तो आप अपनी तैयारी को रेगुलर रखिए। जो बच्चे अपेयरिंग में है वो ये नहीं सोचे कि सर हमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारी वैकेंसियां हैं जो आगे आने वाले टाइम पे है, तो आप डिमोरलाइज नहीं हो कि सब वैकेंसी आगे आएगी कि नहीं आएगी। खूब भरमार आएगी वैकेंसियों की। आप बस पढ़ाई है उससे आप जुड़े रहिए, कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहिए। आप जो पढ़ाई है उसको रेगुलर रखिए, उससे इरेगुलर मत रहिए। आप यदि कहीं पे जॉब भी करते हो तो भी कहीं ना कहीं से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि आपका पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाला टाइम पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न पे होने वाली वैकेंसियां सारी, चाहे कोई सी भी वैकेंसी आने वाली, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंट्रल की वैकेंसी हो, सारी की सारी जो वैकेंसी आएगी वो लिखित परीक्षा या एग्जाम बेस होने वाली है। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी उतना ही जो प्रिपेयर नहीं हो रहे बच्चे उनसे आप आगे निकलोगे और आपका जो कंपटीशन हो धीरे धीरे कम होता जाएगा। बाकी आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। यदि आप कोई सा भी कोर्स चाहिए डिटेल में तो आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंदर वीडियो लेक्चर, पैनल नोट्स, पीडीएफ नोट्स, मॉडल टेस्ट पेपर वगैरह आपको मिलेंगे। बाकी आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, ताकि जब भी कोई नया नोटिफिकेशन आए, कोई इन्फॉर्मेशन आए या कोई भी एकेडमिक वीडियो यदि आए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाए। और यदि आप को कोई टॉपिक समझना है, किसी से रिगार्डिंग आपकी क्यूरी है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो आपकी जो भी क्यूरी हो, या फिर आप कॉल कर सकते हो इन्हीं नंबर पर। और किसी भी नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए आप ये हमारा टेलीग्राम चैनल PCW कोचिंग ये आप जरूर ज्वाइन कर ले, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा वो डिटेल में आपको वहां प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। बाकी मैं आपको वापस बोल रहा हूँ कि आने वाला जो टाइम है वो पूरा का पूरा एग्जाम बेस पे रहेगा। जो भी वैकेंसी होगी उसका जो पैटर्न रहेगा वो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही रहेगा, एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो आप अपनी तैयारी से पीछा ना छुड़ाए। आप यदि कहीं पे प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो तो भी आप पढ़ाई के साथ अटैच रहे। आप कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ चीजें पढ़ते रहे, जिससे आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे, ताकि आप उन बच्चों से आगे रहें जो बच्चे अभी भी अपनी जो स्टडी है उसमें रेगुलर नहीं है। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।